क्या कनाडा से उसके अल्बर्टा प्रांत को अलग करने की फिराक में है अमेरिका और किसी भी देश को कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संदर्भ में दिया था क्योंकि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो अमेरिका कर रहा है तो अगर अमेरिका वास्तविक रूप से अल्बर्टा को अलग करने की मुहिम पर जुटा होगा तो निश्चित तौर पर कनाडा के पास ऑप्शन बहुत सीमित हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या कनाडा से उसके अल्बर्टा प्रांत को अलग करने की फिराक में है अमेरिका। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, हाल में ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश को कनाडा की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की सम्मान करना चाहिए और किसी भी देश को कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बयान उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में दिया था क्योंकि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो अमेरिका कर रहा है जो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत को कनाडा से अलग करने के बाद से संबंधित है, तो उन्होंने ये बयान दिया था। तो आइए सबसे पहले तो कनाडा की स्थिति को समझते हैं कि आखिर कनाडा जो देश है वो उसकी स्थिति क्या है। तो कनाडा प्रमुख रूप से उत्तर अमेरिका में स्थित एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी ओटावा है। इसकी जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 4,41,00,000 है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 9.98 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद। और इनकी जो ऑफिशियल भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा जो इनकी मुद्रा है वो है कनाडियन डॉलर। और इसका जो शासन प्रणाली है वो बेसिकली है संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र, यानी यहाँ पर संकेतात्मक रूप से ब्रिटेन का जो राजा हैं वो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं इस देश के, लेकिन वास्तविक रूप से जो शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी जो प्रधानमंत्री होते हैं कनाडा के उनके हाथ में होती है। और जो इनका सर्वाधिक निर्यात है, लगभग ऐसा माना जाता है कि 70 से 80% जो इनका निर्यात है वो अमेरिका के साथ होता है, यानी अमेरिका पे इस देश की बहुत ज़्यादा निर्भरता है। तो अब देखते हैं समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि कनाडा का और जो कनाडा के प्रांत हैं, कुल मिला के कनाडा में 10 प्रांत हैं, उनमें से एक अल्बर्टा प्रांत भी है, 3 वहाँ पे प्रशासनिक क्षेत्र भी हैं। तो अब समस्या क्या है उसको अगर हम देखें तो समस्या ये है कि जो कनाडा का ये अल्बर्टा प्रांत है जो कि कनाडा में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस और ऑयल का प्रोड्यूसर है। कनाडा की जो कुल जीडीपी है उसमें 15% का योगदान अल्बर्टा प्रांत देता है। इसके अलावा अल्बर्टा कनाडा में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, यानी बहुत ही समृद्ध राज्य है और इसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख है। तो अब यहाँ पर बहुत लंबे समय से हालांकि एक मांग उठती रही है कि इस अल्बर्टा प्रांत का कहना है कि वो इतना सारा योगदान देता है कनाडा की जीडीपी में, इतना सारा समृद्ध प्रांत है, इसके बाद भी उसे पर्याप्त रूप से रिटर्न नहीं मिलता है कनाडा से। और यहाँ अल्बर्टा में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट यानी APP। ये लंबे समय से मांग करता रहा है कनाडा से अलग होने की। तो अब ऐसा कहा जा रहा है इस ग्रुप के साथ अमेरिकी अधिकारियों की बहुत ज़्यादा वार्ताएं हो रही हैं, ये मिल रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि जो अल्बर्टा प्रांत की प्रीमियर हैं उनका नाम है डैनियल स्मिथ। डैनियल स्मिथ कंजर्वेटिव पार्टी से हैं जो कि केंद्र में जो कनाडा की केंद्र सरकार है वो लिबरल पार्टी की है जिसके प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है, उनकी विपक्षी पार्टी है। हालांकि डैनियल स्मिथ कनाडा के साथ में रहने की ही पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप से मिलती रहती हैं और हाल में ही जो ट्रंप का मार ए लागो रिसोर्ट है उसमें भी ये उनसे मिली थी। तो हालांकि इनका बयान है कि ये कनाडा के साथ में रहने के ही पक्षधर हैं। प्रमुख रूप से जो ये अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी ग्रुप है यही अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के बारे में रेफरेंडम कराने की मांग करता रहता है। तो अब ये देखते हैं कि आखिर कैसे
अल्बर्टा कनाडा से अलग हो सकता है, उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो देखिए प्रमुख रूप से 4 स्टेप में अल्बर्टा अगर अलग होना चाहेगा तो वो हो सकता है कनाडा से। सबसे पहला स्टेप है रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कि कनाडा की अल्बर्टा की लगभग 50% से अधिक और सही मायने में 60 से 65% तक अगर जनता अल्बर्टा की कनाडा से अलग होने के पक्ष में वोटिंग करे, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि वोटिंग बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और 60 से 65% तक वोटिंग अलग होने के पक्ष में होना चाहिए। तीसरा है फिर इसके बाद अगर वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद जो अल्बर्टा सरकार है और जो केंद्र सरकार है यानी फेडरल गवर्नमेंट है, उनके बीच में बातचीत होंगी विभिन्न मुद्दों पर जो कि लंबे समय तक चलती रहेगी। उसके बाद ही जाकर फिर संविधान संशोधन होगा। संविधान संशोधन में इस बिल को संसद से पास होना पड़ेगा। साथ में कनाडा के 7 से अधिक राज्यों के द्वारा भी इस बात की अनुमति दी जाना चाहिए कि अल्बर्टा कनाडा से अलग हो, तभी ये हो सकता है। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी टफ वो है, मतलब ये प्रोसेस है, आसान नहीं है। अब देखिए अमेरिका का रुख क्या है। तो अमेरिका जिस तरह से इन दिनों कनाडा चूँकि बीच में मार्क कार्नी ने चीन के पक्ष में जाने की कोशिश की थी, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था, बाद में फिर ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी देकर कनाडा को अपना वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ़िलहाल रोकना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हो रही है अमेरिकन अधिकारी और जो अल्बर्टा के सेपरेट ग्रुप के बीच में, तो ये कनाडा पर प्रेशर डालने की एक टेक्निक हो सकती है, टैक्टिक हो सकती है। वैसे भी अगर ट्रंप चाहेंगे तो ये जो सब प्रक्रिया है वो अल्बर्टा को बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलने की बात कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रंप की सनक है, बड़बोलापन है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो साम्राज्यवादी नीति अपना रहे हैं, लगातार कनाडा को अमेरिका का 51वां प्रांत बोलते रहते हैं। तो अगर अमेरिका वास्तविक रूप से अल्बर्टा को अलग करने की मुहिम पर जुटा होगा तो निश्चित तौर पर कनाडा के पास ऑप्शन बहुत सीमित हैं। भले उनके पास प्रक्रिया हो 1 2 3 4 कि वो प्रक्रिया उनका पालन उन्हें करना पड़े, लेकिन अमेरिका उस प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। अभी हाल में ही खबर भी आई थी कि जो APP यानी अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी ग्रुप के लोग हैं वो मिले थे अमेरिकी अधिकारियों से, तो उन्होंने $500 बिलियन की मदद भी मांगी थी, मतलब क्रेडिट लाइन मांगी थी कि जिसके सपोर्ट से वो तेज़ी से रेफरेंडम और दूसरी गतिविधियां कर सकते हैं। तो जो स्थितियां बन रही उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ट्रंप का अगर फ़िलहाल उद्देश्य सिर्फ कनाडा पर प्रेशर डालना है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अल्बर्टा को अलग करने की अगर मुहिम पर जुट गए तो कनाडा के पास ऑप्शन बहुत सीमित रहेंगे। धन्यवाद।